Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn with Sadaf X Zainab. I'm your host Zainab Dar, and today we are going to discuss about components of system unit. So we are going to cover all these topics: expansion slots and adapter card, ports and connectors, buses and power supply. So let's start the video without wasting the time. So सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अडेप्टर कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स. एडेप्टर कार्ड्स क्या होता है? एडेप्टर कार्ड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ अस हम लोग क्या यूज़ करते हैं? PCI, PCIe एंड AGP एक्सपेंशन स्लॉट्स. PCI क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. PCIe इज़ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस एंड AGP इज़ एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टर कार्ड्स हैं. इन सब की डिस्क्रिप्शन अभी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए कि अडेप्टर कार्ड्स होते क्या हैं. अडेप्टर कार्ड्स बेसिकली करते क्या हैं? ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो अपने कंप्यूटर के अंदर पावरफुल कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर सकें. जैसे कि हमारे इन जनरल हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मदरबोर्ड के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिनली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, अपने सिस्टम्स के साथ. तो हम लोग उसके लिए अडेप्टर कार्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग USB लगाते हैं साथ उसके पावरफुल अपने पावरफुल डाटा को स्टोर करने के लिए हम USB यूज़ करते हैं. मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं अपने डिवाइस के अंदर डिफरेंट ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम लोग इथरनेट यूज़ करते हैं. इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं जो कि हम लोग अपने डाटा को पावरफुल डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. आई होप कि आप लोगों को अडेप्टर कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग इसकी 3 टाइप्स को फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास फर्स्ट टाइप इज़ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है वो हमारे पास सबसे पुराना ओल्डेस्ट एक्सपेंशन स्लॉट है, लेकिन स्टिल ये बहुत कॉमन है हमारे मदरबोर्ड्स में. अब आके उसके अलावा जो फर्दर हमारे पास इसकी और भी वो आ गए हैं इसके वर्जन्स, तो मोस्टली हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं PCIe से या फिर AGP से. ठीक है, इन स्लॉट्स हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन पता होना चाहिए कि PCI होता क्या है. तो जो हमारे पास पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, ये एक लोकल कंप्यूटर बस होती है जो कि हम लोग किससे यूज़ करते हैं? अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर अटैच करने के लिए हम लोग PCI को यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास लोकल बस स्टैंडर्ड का एक पार्ट है. ओके, ये इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई हुई है कि ये PCI होता है किस तरह का है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट विच इज़ AGP. अब AGP करता क्या है? AGP हमें प्रोवाइड करता है फास्टर स्पीड्स वीडियो कार्ड्स के लिए. ठीक है, PCI जो है वो लेस अमाउंट ऑफ स्पीड को हमारे तक प्रोवाइड करता है, हमारे तक डिलीवर करता है, लेकिन जो AGP है वो हमें फास्टर स्पीड्स को वीडियो कार्ड्स के लिए प्रोवाइड करता है. लेकिन इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अपने PCIe के साथ, मतलब कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस के साथ. अब हम लोग देखते हैं कि ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट एक्सप्रेस है क्या. इसको हम लोग करंटली PCIe को यूज़ करते हैं अपने वीडियो कार्ड्स के लिए या फिर दूसरे अडेप्टर कार्ड्स के लिए. ठीक है, जो हमारे पास पुराने हैं ना, उनको हम लोग लिमिटेड अडेप्टर कार्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब फर्दर मोर अडेप्टर कार्ड्स के लिए हम लोग PCIe को यूज़ करते हैं. और PCIe की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि डिफरेंट स्पीड स्लॉट्स के अकॉर्डिंग होती है. तो हम लोग डिफरेंट स्पीड स्लॉट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं. ओके, ये हमारे पास 3 थी अडेप्टर कार्ड्स की हमारे पास टाइप्स. नेक्स्ट हमें बताना चाहिए कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या है. सो एक्सपेंशन स्लॉट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ये एक एक्सपेंशन कार्ड या फिर सर्किट बोर्ड को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सपेंशन कार्ड या सर्किट बोर्ड को अगर हमने इंसर्ट करना है तो हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट को यूज़ करते हैं. अब क्या करता है ये सर्किट कार्ड या हम लोग एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट कर लेंगे तो क्या होगा? ये हमें प्रोवाइड करेगा कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर एडिशनल फीचर्स को इंस्टॉल कर सकें, जैसे कि वीडियो, साउंड, इथरनेट या फिर मेमोरी. सो देयर इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड के अंदर क्या कुछ है? 2 ग्रीन PCIe 16x स्लॉट्स हैं, एक वाइट PCIe 1x स्लॉट है और 2 वाइट PCI स्लॉट्स हैं. ये थोड़ा सा उसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को मोस्टली नहीं पता होता. सो द नेक्स्ट इज़ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. अब अगर हम लोगों ने इन एडेप्टर कार्ड्स या इन एक्सपेंशन कार्ड्स को इंस्टॉल करना है तो हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है?
सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, जब भी आप इन कार्ड्स को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने एक्सपेंशन स्लॉट्स में यानी कि मदरबोर्ड में, तो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका कंप्यूटर जो है वो पावर्ड ऑफ होना चाहिए और आपकी वॉल आउटलेट से अनप्लग्ड होना चाहिए, यानी कि उसका स्विच्ड नहीं होना, वो स्विच नहीं होना चाहिए। अपने पॉट से उसको बाहर निकाल के आप लोगों ने फिर इसके अंदर इंस्टॉलेशंस करनी है। सेकेंड पॉइंट इज़, एक्सपेंशन कार्ड्स और जो रैम है वो हमेशा आपके एंटीटेस्टिक बैग्स में होने चाहिए जब तक कि वो मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल नहीं हो जाते। अब एंटीटेस्टिक बैग्स क्या है? एंटीटेस्टिक बैग्स हमारे पास इस तरह के बैग्स होते हैं जो कि हमारी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डैमेज से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी वो यही कह रहे हैं, जैसे कि ESDF इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज वो डिस्ट्रॉय करता है इस तरह इन कंपोनेंट्स को। सो हमेशा हमें अपने प्रिकॉशंस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? एंटीटेस्टिक रिस्ट ट्रैप्स या फिर एंटीटेस्टिक बैग्स को यूज़ करना चाहिए। फर्दर वो बता रहा है कि जब भी आप कोई न्यू कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं तो आपने हमेशा अपने जो भी आप कंपोनेंट इंस्टॉल करें उसका आपने लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल करना है। मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से, जिसने वो बनाया उसकी वेबसाइट होगी, वहाँ से आपने हमेशा लेटेस्ट ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अक्सर ऐसे काम करते हैं कि अपने ड्राइवर्स को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, अपने कंपोनेंट्स को अपडेट करते रहते हैं। इवन कि वो कंपोनेंट उन्हें शिप भी कर दिए तो स्टोर्स पे, फिर भी वो उसको अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। वो मतलब कि उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके ड्राइवर्स को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि आपने जब भी इंस्टॉलेशन करनी है आपने लेटेस्ट ड्राइवर को मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो उनके पास एक जेनरिक ड्राइवर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं मदरबोर्ड्स के और अडेप्टर कार्ड्स के साथ, लेकिन जो लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें एक बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। अब पोर्ट्स क्या है और कनेक्टर्स क्या है? सबसे इसका बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हम लोग रीड कर लेते हैं। द जैक और रिसेप्टेकल फॉर सम अदर पेरिफेरल डिवाइसेस टू प्लग इन। कह रहा आपने अपने PC अगर आप यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें उसके अंदर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को प्लग इन करना, उसके लिए हम लोग पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। इसके एक स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ये हर पर्पज़ के लिए। सो इसके कुछ कॉमन पोर्ट्स बताए हुए हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स है, USB-C पोर्ट्स है, इथरनेट पोर्ट्स है या फिर डिस्प्ले पोर्ट्स हैं। अब आप लोग अगर कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपके CPU पे, और अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपके लैपटॉप के राइट और लेफ़्ट साइड पे पोर्ट्स होते हैं। अगर आप लोग प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं तो आप लोग प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए अपने लैपटॉप के साथ वो पोर्ट के अंदर उसकी लीड जो है, उसकी केबल जो होती है उसको पोर्ट के अंदर एडजस्ट करते हो। तो कनेक्शन के लिए बेसिकली हम लोग पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। अब ये कनेक्शन होता किस तरह है? कनेक्टर्स के ज़रिए। कनेक्टर्स क्या होते हैं? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द केबल दैट जॉइंस अ केबल टू अ पोर्ट, ठीक है। आपकी जो डेटा केबल होती है उसका जो एंड होता है वो ज्वाइन करता है इस पोर्ट और कनेक्टर को आपस में, ठीक है। जैसे कि सेंट्रॉनिक्स है, DB है, DIN है, मिनी प्लग है एंड USB है। ये सारी कनेक्टर्स की टाइप्स हैं। अब अपने डेटा केबल को फॉर एग्जांपल हम लोग अपने फ़ोन और लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो वो भी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है। हम लोग अपने डाटा ट्रांसफ़र के लिए जब ये चीज़ें कनेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें कनेक्टर्स के थ्रू होती हैं। आई होप पोर्ट्स और कनेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बसेस की। अब बसेस क्या होती हैं? बसेस जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वायर्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। अब इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब डाटा बस क्या करती है? डाटा बस करती है डाटा को ट्रांसफ़र मेमोरी के अंदर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। मेमोरी के अंदर भी वो डाटा को टू एंड फ्रॉम ट्रांसफ़र करती है और सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर भी वो इनटू और आउट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डाटा को ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट इज़ एड्रेस बस। अब एड्रेस बस क्या करती है? ये इन्फॉर्मेशन ये बताती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि आपने इस डाटा को कहाँ पे जाकर ट्रांसफ़र करना है। ओके, द लास्ट इज़ कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या करती है? ये एक कंप्यूटर बस होती है जो कि CPU यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस के साथ, उन डिवाइसेस के साथ जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होती हैं। ओके, ये हमारे पास बसेस का कॉन्सेप्ट था छोटा सा, लाइक उसकी 3 टाइप्स थी एंड देन व्हाट इज़ बस। सो द नेक्स्ट इज़ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नाम से पता चल रहा है कोई किसी तरह की पावर हमारे पास सप्लाई होनी है। ओके, सो इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर पावर सप्लाई इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ AC करंट इनटू DC करंट। मतलब कि हम लोग AC करंट, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, DC करंट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल पावर को इंटरनल पावर में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, अब
देखते हैं पावर सप्लाई होता है क्या है, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। ये करता है हाउस होल्ड पावर को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की फॉर्म में, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसको यूज़ कर सके। और वो क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको। और नेक्स्ट वही पॉइंट उसने बताया है कि ये पावर सप्लाई करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी को, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल पावर होता है, डीसी के अंदर, जो कि हमारे पास इंटरनल पावर होती है, और फिर उस पावर को हमारी कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर देती है। So that's all for today. Thank you so much. I hope that you get all the points that I have discussed in the video. So if you have any kind of query, do comment us. Thank you so much. Allah Hafiz.